अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अ गैसेस। आज के टॉपिक में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं गैसेस लॉ की एक्सप्लेनेशन। हम एवोगाड्रोस लॉ को एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन चुके हैं। आज हमारा लास्ट लॉ की एक्सप्लेनेशन है बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। आई होप आपको लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ग्राहम्स लॉ को। ठीक है जी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। हमारे पास टॉपिक का नेम क्या है, जैसे कि मेंशन कर रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन अब तक तो आपको अच्छे से याद हो चुकी होगी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या होती है। पीवी इज इक्वल 1/3 mnc बार स्क्वायर। और हमने एक्सप्लेन किसे करना है, हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करना है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या था, अगर मैं उसकी स्टेटमेंट मेंशन करती हूँ, उसकी स्टेटमेंट थी दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, हम डिफ्यूजन भी कह सकते हैं और इफ्यूजन भी कह सकते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। हमारे पास कांस्टेंट क्या होनी चाहिए कंडीशन, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि लॉ हमारे पास क्या कहता है, लॉ हमारे पास ये कहता है दैट इज रेट को हम मेंशन करते हैं आर, रेट ऑफ गैसेस, आइडियल गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये चीज हमने एक्सप्लेन करनी है बाय दिस इक्वेशन। दिस वन इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने यूज करके इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, ये हमने प्रूव करनी है। और यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट कंडीशन है वो कौन कौन सी हैं, हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अच्छा जी, अब हम इसका स्टार्ट लेते हैं। अब स्टार्ट हमारे पास किस तरह से होगा, जैसे जस्ट सपोज हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन PV इज इक्वल 1/3 mnc बार स्क्वायर। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे कहते हैं n किसको मेंशन करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अगर सपोज कर लें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ वी टेक 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है जी, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर 1 मोल ऑफ गैस है हैविंग एवोगाड्रोस नंबर, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर को हम किससे मेंशन करते हैं कि हम यहाँ पे कहते हैं n इज, हमने मेंशन किया n इज इक्वल टू na, के मतलब नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल है, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। तो ये इक्वेशन किस तरह से राइट होगी, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से राइट होगी दैट इज PV इज इक्वल 1/3 mNac बार स्क्वायर। और Na किसको मेंशन करता है, 1 मोल को मेंशन करता है। तो मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ दैट mNa को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ mass ऑफ 1 मोल। ठीक है जी, mass ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कि अगर किसी सब्सटेंस का हमारे पास क्या है 1 मोल है, तो ये किसके इक्वल कहलाता है, दिस वन इज आल्सो इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मैस, के 1 मोल के मैस को हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर मैस, या फिर इसको हम कह सकते हैं द मैस ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज अ मोलर मैस। ठीक है जी, अब मैस ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज अ मोलर मैस। और मोलर मैस की टर्म हमारे पास क्या होती है, मोलर मैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल M। तो इट्स मीन हम mNa की जगह क्या लिखेंगे, हम mNa को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल M से। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से राइट होगी, दिस वन, अगर हम इसको नाम दे देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करें तो वो कुछ यूँ लिखी जाएगी, PV इज इक्वल 1/3 कैपिटल MC बार स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसको दे देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करना है। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 3, रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंजमेंट इसकी कुछ यूँ होगी, 3 को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई 3, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड से कैंसिल हो जाएगा,
इक्वेशन यूँ बन जाएगी 3PV इज इक्वल MC बार स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने m को लेफ्ट साइड पे लेके आना है, तो हम क्या कर देंगे, m को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन कुछ यूँ राइट हो जाएगी C बार स्क्वायर इज इक्वल 3PV ओवर m। ठीक है, अब 3PV ओवर m आ चुके हैं। अगर हम साइड पे मेंशन करें इसके, तो वी ऑलरेडी नो दैट mass ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, mass ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल है, एज वी नो दैट mass ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम बाय mass। तो इस इक्वेशन को हम यूँ राइट कर सकते हैं, C बार स्क्वायर इज इक्वल 3P, हम वॉल्यूम को इन्वर्स में ले जाते हैं, डिवीजन में ले जाते हैं mass ओवर वॉल्यूम। तो ये जो mass ओवर वॉल्यूम की टर्म होगी, इसकी जगह पे हम किसको प्लेस कर देंगे, डेंसिटी को। तो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी हमारे पास, दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, दिस फार्मूला कैन बी राइट एज C बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3P ओवर D। mass ओवर वॉल्यूम को रिप्लेस की इससे किया हमने डेंसिटी से। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड एज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। ठीक है, रेट किसे कहते हैं, स्पीड को मेंशन करते हैं। तो और रेट का सिंबल हमारे पास क्या है, आर है। तो जहाँ पे हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखा है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर का सिंबल राइट कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये किसको मेंशन करेगा, रेट को, आर इज इक्वल टू 3P ओवर D। ठीक है जी, 3P ओवर डेंसिटी। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मींस इस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है, अगर यहाँ वाले प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं एज प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, कि जैसे कि हमें पता है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डेंसिटी। इस टर्म को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और कांस्टेंट की जगह पे क्या प्लेस कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 ओवर डेंसिटी। तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, दिस वन इज अ ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही था, दैट रेट ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो बेटा ये सिंपल है, सिंपल आपने पहले क्या लिखनी है, काइनेटिक इक्वेशन, फिर नंबर ऑफ मोल्स को 1 मोल के इक्वल कर देना है, एंड मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मास। देन आपने MNA की टर्म को कैपिटल M से रिप्लेस करना है। फोर्थ स्टेप पे आपके पास ये अरेंजमेंट है, एंड देन हमने C बार स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है R से, और ये किसके, और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी।